दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी-कभी चीज़ें एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं होती है जैसे हमें दिखती है। कभी-कभी एक छोटी-सी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट या क्या क्लैरिफ़िकेशन स्टेटमेंट में भी काफ़ी चीज़ें छुपी रहती है। आइए देखते हैं एक ऐसी ही स्टोरी जो कि काफ़ी रीसेंट है। कंपनी का नाम है आईएफएल एंटरप्राइज़ लिमिटेड जो कि बीएसई में लिस्टेड है और आपको बताते चलूँ इसका स्टॉक प्राइस अभी ₹0.67 है, काफ़ी कम है। तो डेट है 28 जुलाई 2025 जब बीएसई के एक क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट को कंपनी जवाब देती है वापस बीएसई को ये बोलते हुए कि जो भी मार्केट में टॉक्स चल रही है जैसे कि विथ रेफरेंस टू द एडवाइजरी इशूड बाय एक्सचेंज रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एंड मिसलीडिंग कंटेंट ऑन वेरियस डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटिंग टू कंपनी वी आर एनक्लोजिंग हियर विद अ डिटेल क्लैरिफिकेशन। मतलब कंपनी ये बोल रही है कि जो भी मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है उसका क्लैरिफाई हम दे रहे हैं। साथ ही साथ ये एक साइबर क्राइम कंप्लेंट भी डालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या था उस कंपनी का। सो बेसिकली 22 जुलाई को कंपनी को बीएसई की तरफ से कुछ आया था क्वेश्चंस कि ये बताओ कि मार्केट में जो बातें चल रही है आपकी कंपनी के बारे में वो कितना सच है। जैसे कि आप ये थर्ड पॉइंट देख पा रहे होगे, एक दुबई सब्सिडियरी और फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस प्रोजेक्शन ऑफ 550 करोड़ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बीएसई ये पूछती है कि मार्केट में ये बात चल रही है कि आप लोग अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाले हो और वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। और उसके अलावा भी बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे एक सिंगापुर बेस्ड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है जो कि 12% इक्विटी लेना चाहते हैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर। और ये सारी चीज़ें टेलीग्राम में बताया जा रही है। ठीक है, तो बीएसई का ये क्वेश्चन था कि इसमें कितना सच्चाई है। तो कंपनी रिस्पॉन्ड करती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लेम ये था कि ये देखो, क्लेम ये था द कंपनी हैज़ रिसीव्ड 550 करोड़ ग्रीन एनर्जी एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये कितना सच्चाई है? तो कंपनी क्या क्लैरिफाई करती है, द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी सिंगल कन्फर्म्ड प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज दिस 550 करोड़। ठीक है, तो कंपनी सीधा डिनाई कर देती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो इन्वेस्टर थम जाओ, ये गलत है, इस पे मत घुसो। ठीक है, तो ये बात है 28 जुलाई की। बट सिर्फ 3 दिन बाद जुलाई 31 को सेम कंपनी बीएसई को एक लेटर लिखती है ये बताते हुए कि अप्रूवल फॉर एडिशन टू मेन ऑब्जेक्ट टू द एमओए। तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर रही है और वो भी किस सेक्टर में। जी हाँ, एग्जैक्टली उसी सेक्टर के लिए जिसके लिए वो मना किए थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट। और इसके अलावा भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इसी के ऊपर कंपनी अपना मेमोरेंडम में ऐड कर देती है। जो कंपनी 3 दिन पहले डिनाई करती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो कंपनी सिर्फ 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वापस से बीएसई को बताती है कि हम लोग अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करके 2 नए क्लॉज ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों ये बताओ, ये क्या चीज़ है? ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, राइट? तो आइए समझते हैं इसके अंदर की कहानी की क्या कंपनी है। तो अगर आप आईएफएल कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करती है। वेजिटेबल, सीड्स, ऑर्गेनिक, हर्बल, तो ये सब कंपनी करती है। इसका दूर दूर तक बायोडिग्रेडेबल या ग्रीन एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और इस कंपनी का कोई भी प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है क्योंकि इसका एक ही प्रमोटर था जो खुद को एज अ पब्लिक इन्वेस्टर घोषित कर दिया। ठीक है, और इस कंपनी का करंट प्राइस है 0.67 बुक, जो कि अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, और इस कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ये कंपनी का इन क्रोर्स सेल्स बहुत कम है, मतलब हार्डली इनका 1 करोड़ 2 करोड़ का सेल्स है। ठीक है, और एक्सपेंसेस के बाद इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफ़ी कम ही बचता है, 12 लाख, 16 लाख, 2 लाख, और काफ़ी क्वार्टर्स में इनको लॉस भी हुए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का बेसिकली ये फंडा है। ठीक है, बट ये कंपनी खुद को घोषित कर रही है कि ये एनर्जी सेक्टर में आएंगे, वो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिनका मतलब इस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस सेक्टर में स्पेशली। बट दोस्तों, और एक चीज़ भी आपको देखना है इसमें। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पे जाओगे तो इस कंपनी का कोई भी प्रमोटर, मतलब एफ आई एस होल्डिंग जाओगे ना, तो स्पेशली इनका एफ आई एस होल्डिंग 0% ही था, कोई था ही नहीं इनका एफ आई एस होल्डिंग।
बट जब कंपनी अनाउंस करती है जुलाई में कि हम अपना एमओए चेंज कर रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं, तो जुलाई में ही 16% एफआईआई आ गए इस कंपनी के अंदर। ठीक है। और सेम जुलाई में ही आप उससे पहले ही देखोगे तो प्रमोटर्स भी अपना पूरा शेयर्स बेच के 0% पे आ गए। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है इसमें। इसमें काफी काफी हद तक पब्लिक होल्डिंग ही है इसमें। ठीक है। तो आपको कुछ याद आ रहा है सिमिलर चीजें जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको? जी हाँ, आरआरपी सेमीकंडक्टर। आपको याद है ना इस स्टॉक के बारे में बताया था आपको? तो इस कंपनी जो आरआरपी सेमीकंडक्टर, ये तो पहले बस एक जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड से अपने खुद को जानती थी, राइट? जो कि 1980 से शुरू हुई थी। और ये भी एकदम लॉस में चल रही थी। हम इसका फाइनेंशियल ऑलरेडी देख चुके थे। स्टार्टिंग में इसका कुछ खास फाइनेंशियल नहीं था। और इनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर जून 22 में और 23 में देखोगे तो इनका लॉस में चल रहा था। ठीक है, ये आरआरपी सेमीकंडक्टर। बट ये लोग भी अपना खुद का बिजनेस मॉडल चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इन लोगों का भी अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग एकदम से घट गया। ये देखो प्रमोटर होल्डिंग जो दिसंबर में 74% था दिसंबर 22 में, वो यहाँ सितंबर तक आते आते या फिर दिसंबर 2024 तक आते आते 1% में ही रह गया था। अब देख पा रही हो ये चीज? तो आपको लग रहा है कि ये कहानी कुछ मैच मैच लग रही है इसमें? मैं बात कर रहा हूँ आईएफएल एंटरप्राइज और आरआरपी सेमीकंडक्टर की। आरआरपी सेमीकंडक्टर भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। जो कि खुद एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो खुद को सेमीकंडक्टर लाइन पे ले आया जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट मिले। और वो स्टॉक आपको पता ही होगा आज के डेट पे ट्रेड कर रहा है 12 रुपए से लेके 9,000 पे। ठीक है। जो स्टॉक 12 रुपए पे चल रही थी या 15 पे लिस्ट हुई थी, वो स्टॉक अभी चल रही है 9,000 रुपये, 9,110 पे। तो आप सोचो, आईएफएल एंटरप्राइज जो कि अपना एमओए चेंज कर दे ऑलरेडी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल अप्रूवल मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अप्रूवल दे दिए इस चीज़ को। अभी बस शेयर होल्डर का यस बाकी है। अगर शेयर होल्डर्स इसको यस कर देंगे इस चीज़ को, तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत आगे बढ़ सकती है। पर दोस्तों बात ये है ना कि जब प्रमोटर्स नहीं होते हैं ना कोई कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स को ना वो कॉन्फिडेंट नहीं आता कि ये कोई भी नए बिजनेस में जाके अच्छा कर पाएगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। 1 अक्टूबर को इनका रिजल्ट निकला कि जो भी इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होने वाला था, कंसिडर स्पेशल बिजनेस में ये लोग 5th पॉइंट में अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बताए थे। तो कंपनी हियर बाय कंफर्म इट्स मेंबर्स दैट बेस्ड ऑन इनका जो रिपोर्ट निकला, नन ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड बाय द मेंबर्स। तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अप्रूव कर दिए कि हाँ कंपनी अपना एक्सपैंड कर सकती है बिजनेस, बट शेयर होल्डर इसको यस नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर्स कोई है ही नहीं इसमें। तो अगर कोई जो चलाने वाला है पे ही भरोसा नहीं है कंपनी, तो शेयर होल्डर्स कैसे यस कर देंगे? और आप ये भी सोचो, अगर शेयर होल्डर्स इसके बारे में यस बोल देंगे कि हाँ आगे बढ़ो, तो कंपनी और फंड्स रेज करेगी, इक्विटी शेयर्स भी रेज करेगी। तो इसका मतलब जो इनका अर्निंग पर शेयर होता था वो बहुत कम हो जाएगी। तो फिलहाल तो इसी वजह से इसको अप्रूवल नहीं मिला। बट आपको क्या लगता है? क्योंकि कंपनी तो रुकने वाली है ही नहीं। एक बार अगर इनको अप्रूवल नहीं मिला तो ये दोबारा, तीसरी बार, चौथे बार, बहुत बार ट्राई कर सकते हैं। इनके पास वो राइट्स है इस कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों आपको लग रहा है कि ये कंपनी का भी फाइनेंशियल और इसका भी ट्रैजेक्टरी जो भी है ये भी लगभग मिलती है आरआरपी सेमीकंडक्टर? क्या आपको लगता है ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है? ये दोस्तों मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो आप खुद का डिसीजन लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।